हाय गाइस, माय नेम इज प्रकाश देवल एंड वेलकम टू लॉ इन शॉर्ट। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो हैं वो बेसिकली जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं उस लेवल का कोई भी स्टेटस या राइट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज प्रकाश देवल एंड वेलकम टू लॉ इन शॉर्ट। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होते हैं वो किसी भी तरीके से सेम स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है। So recently, the Supreme Court held that when there are any third-party contractors involved in any sort of employment, they cannot claim equal employment status, pay, or service benefits that are provided to regular employees in such organization. The court explained that providing a similar status to contractual employees, which is at par with the regular employees, would amount to a situation where the organization is basically endorsing a non-transparent and arbitrary hiring mechanism विच इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। लेकिन जहां तक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की बात है तो वो एक प्राइवेट एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है जो कि किसी भी तरीके से ट्रांसपेरेंट इन नेचर नहीं होता है, बल्कि दो पार्टीज की प्राइवेसी के ऊपर बेस्ड होता है। द कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट द डायरेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मस्ट बी established by documentary proof for a contractual worker claims such benefit which are at par with such of the regular employee. Merely doing the same work in same situation does not amount to a case where the contractual employee can be treated as a regular employee. इस जजमेंट के साथ कोर्ट ने बेसिकली ये चीज क्लैरिफाई कर दी है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो डिफरेंट है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से, और उनको किसी भी तरीके से सिमिलर पे स्केल, सर्विस बेनिफिट, प्रमोशन, इन सब का किसी भी तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नॉनदलेस कोर्ट ने ये चीज भी क्लैरिफाई करी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर लॉन्ग टर्म किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की तरफ थोड़ा सा कंसिडरेट मेजर लेना चाहिए। हालांकि ये किसी भी तरीके की लीगल लाइबिलिटी उनकी तरफ क्रिएट नहीं करता कि उनको ये कंसिडरेट मेजर लेना ही पड़ेगा या नहीं। दिस इज कंप्लीटली देयर डिस्क्रिशन। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडे सेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज लॉ इन शॉर्ट।